नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नामांकन के अंतिम दिन आज राहुल गांधी भर सकते हैं पर्चा, दोहराया जाएगा 43 साल पुराना इतिहास। रायबरेली से आज नामांकन करेंगे राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा के नाम की घोषणा। कैसरगंज सीट पर करण को पिछले साल कुर्सी सौंपना चाहते थे ब्रिजभूषण। फरवरी में बनाया था यूपी कुश्ती संघ का अध्यक्ष। रायबरेली में दिलचस्प होगी भाजपा कांग्रेस की जंग, दलित वोट होंगे निर्णायक। भाजपा ने दिनेश पर इसलिए लगाया दाव। अमेठी में 25 साल के बाद मुकाबले में नहीं होगा गांधी परिवार। भाजपा के संजय सिंह से सोनिया से छीनी थी ये सीट। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। नामांकन के अंतिम दिन आज शुक्रवार को राहुल गांधी अपना नामांकन भर सकते हैं। इसके पहले बृहस्पतिवार को पूरा दिन और रात कई तरह के कयास चलते रहे। देश की सबसे हॉट सीट में शुमार अमेठी के सियासी रण में कांग्रेस के दावेदार का इंतजार शुक्रवार को खत्म होगा। इसके साथ ही यह बात तय हो गई है कि वर्ष 1981 का इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। वर्ष 1981 में भी आखिरी समय में राजीव गांधी ने नाम की घोषणा के साथ ही पर्चा दाखिल किया था। इस बार भी सूरत हाल यही बन गया है। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम तय नहीं है। ऐसे में शुक्रवार को ही दावेदार के नाम का ऐलान होने के साथ ही नामांकन होगा। वैसे कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और नामांकन में गांधी परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, लेकिन नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए भुए मऊ गेस्ट हाउस जाएंगे। दोपहर 12:15 पर रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन करेंगे। राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी को छोड़कर रायबरेली से पर्चा भरेंगे। अमेठी की सीट पर सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा लड़ेंगे। सुबह 10:20 पर विशेष विमान से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कांग्रेस राहुल के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए भुए मऊ गेस्ट हाउस जाएंगे। दोपहर 12:15 पर रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि राहुल के नामांकन पर उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पहुंच सकती हैं। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने गुरुवार को कहा कि अमेठी की मांग है कि गांधी परिवार ही यहां से लड़े। हम सभी गांधी परिवार के लिए तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है, कार्यकर्ता डटे हुए हैं। भाजपा ने कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। करण इसी फरवरी में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए थे। कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह एक साल पहले ही अपनी कुर्सी अपने चहेते व छोटे बेटे करण भूषण को सौंपने का ताना बाना बुन चुके थे। वह करण भूषण को भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बनाना चाहते थे। महासंघ के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति सिर्फ 3 बार या अधिकतम 12 वर्ष तक ही महासंघ का अध्यक्ष रह सकता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का अधिकतम 12 वर्ष का कार्यकाल 2023 में पूरा होने के पहले अपने बेटे की ताजपोशी करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपने ही कार्यकाल में करण भूषण सिंह को WFI का उपाध्यक्ष बना दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहाँ तक कि महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण के परिवार के किसी सदस्य का नाम WFI के मतदाता सूची में होने पर भी ऐतराज जताया था, जिसके चलते उनके बेटे करण भूषण सिंह और दामाद विशाल सिंह का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था। अब भाजपा के टिकट पर यदि वह बाजी मारने में कामयाब होते हैं तो उन्हें पिता की राजनीतिक विरासत संजोने का अवसर मिलेगा। रायबरेली लोकसभा की जंग इस बार दिलचस्प होने जा रही है। प्रियंका गांधी के आज जाने के बाद भी यह मामला हाई प्रोफाइल जरूर हो सकता है। गांधी परिवार के गढ़ में भाजपा हाईकमान ने बृहस्पतिवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को दूसरी बार भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पूर्व 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह को ही भाजपा ने टिकट दिया था। 2019 लोकसभा का चुनाव भले ही दिनेश जीत न पाए हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। इससे सोनिया गांधी की जीत का अंतर कम हो गया था।
रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए भाजपा इस बार शुरुआती दौर से ही जोर आजमाइश कर रही है। काफी समय से टिकट घोषणा को लेकर असमंजस की स्थिति चल रही थी। कभी वरुण गांधी तो कभी पूर्व मंत्री मनोज कुमार पांडे समेत अन्य दावेदारों के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। इन अटकलों पर बृहस्पतिवार को पूर्ण विराम लग गया। भाजपा ने स्थानीय चेहरे पर दूसरी बार दांव लगाते हुए दिनेश प्रताप सिंह को ही चुनाव मैदान में उतार दिया। दिनेश प्रताप सिंह कभी कांग्रेस में थे, लेकिन वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2018 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में भी उतारा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश ने 3,67,740 मत हासिल किए थे। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार अमेठी को गांधी परिवार की परंपरागत सीट माना जाता है। वर्ष 1999 के बाद अब एक बार फिर अमेठी के सियासी रण से गांधी परिवार गायब नहीं रहेगा। दरअसल शुक्रवार की सुबह जारी दावेदारों की सूची में अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को दावेदार बनाया गया है। इसको लेकर सियासी माहौल एक बार फिर बदल गया है। वर्ष 1999 में सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा था। बाद में सोनिया गांधी ने वर्ष 2004 में यह सीट बेटे के लिए छोड़ दी। राहुल गांधी 2004, 2009, 2014 में चुनाव जीत गए, लेकिन 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। 1998 में इस सीट से गांधी परिवार के करीबी कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद से लगातार यह सीट गांधी परिवार के लिए आरक्षित रही है। इस बार भी अमेठी में कांग्रेसी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। यहां से लेकर दिल्ली तक पैरवी की गई, लेकिन शुक्रवार को जारी सूची में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा के नामांकन का ऐलान किया गया है। वैसे वर्ष 1976 में गांधी परिवार ने अमेठी में दस्तक दी थी। उस वक्त संजय गांधी ने यहां पर पहुंचकर श्रमदान करके सियासी भूमि तैयार की। हालांकि 1977 के पहले चुनाव में कांग्रेस के संजय गांधी चुनाव हार गए थे। वर्ष 1980 में वह चुनाव जीते, लेकिन उसी साल विमान हादसे में उनका निधन हो गया। इसके बाद उपचुनाव में राजीव गांधी ने राजनीतिक पारी शुरू की। इसके बाद 1984, 1989, 1991 में राजीव गांधी लगातार जीते। यह बात अलग है कि वर्ष 1984 में राजीव गांधी का सियासी मुकाबला छोटे भाई की पत्नी मेनका गांधी से हुआ। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।